कि टीम काम कर रही है, और टीम किसको देख के काम कर रही है? उनको देख के काम कर रही है। आज मेरी टीम में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड आज टीम तोड़ रही है, संजय धीमान है, एक वीक में वो रिकॉर्ड तोड़ दे 83 माइल इन वीक, एक हफ्ते के 83 माइल। हो गया है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सबसे ज्यादा गाड़ियां आए, पहले आपको गाड़ी लेके आना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम दुनिया में तूफान खड़ा कर दे, तो वो तूफान पहले आपको देख के खड़ा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि मेरी टीम कामयाब हो जाए, तो पहले कामयाबी की परिभाषा क्या है उनको नहीं पता, आपको कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। आप जो उम्मीद टीम से करते हैं वो सारा पहले आपको खुद करना पड़ेगा। बात को समझिए। कई बार लोग कहते हैं संजय धीमान जी आप तो पहले जुड़े हो ना, जो फर्स्ट में आता है वही कमाता है। पर दोस्तों मैं कहता हूं जो फर्स्ट में आता है वो नहीं कमाता, जो फास्ट करता है ना वो कमाता है। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट और फास्ट में फर्क होता है। बात को समझिए, फर्स्ट और फास्ट में फर्क होता है। इस दिमाग भ्रम से, ये जो भ्रम है इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि जो पहले आया वो ज्यादा कमाएगा। लो, आज जुड़कर आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आज काम करके आप सबका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ द लीडर द स्पीड ऑफ द टीम। आपको फॉलो करने वाले की जो स्पीड है वो आपके जितनी ही होगी। मैं स्पीड से चल रहा हूं, मेरी टीम स्पीड से चल रही है, मैं सोया हूं तो मेरी टीम सोई है। आपको जब भी लगे कि मेरी टीम में उतने परिणाम नहीं आ रहे जितने मिलने चाहिए, इसका मतलब जो परिणाम है वो घर में सोया हुआ है, उसको खुद बाजार में निकलना पड़ेगा। जो लीडर है, जो सीनियर है, जिसको देख के लोग काम कर रहे हैं, वो घर में सोया हुआ है। सैमसंग ने लोगों को उससे भी ज्यादा स्पीड में प्रोडक्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। जो पहले आए थे वो पीछे रह गए, सैमसंग आगे निकल गया। और दोस्त, सैमसंग के बाद ओप्पो और वीवो आ चुके हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस हॉल में अगर सब लोगों के मोबाइल इकट्ठे किए जाएं तो 100 में से 80 मोबाइल कम से कम ओप्पो और वीवो के होंगे। सही बोल रहा हूं? आज की डेट में मोटरोला नहीं कमा रहा, नोकिया नहीं कमा रहा, उतने पैसे सैमसंग भी नहीं कमा रहा जो कि पहले के हैं। जो फर्स्ट हैं वो नहीं कमा रहे, लेकिन जो फास्ट में काम कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। बात को समझो, बात समझ रहे हो ना? फास्ट मूवर। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। कीप वर्किंग टिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक जो गोल, जो मिशन है हमारा वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक काम करते रहिए। मेरा मिशन है 100 करोड़पति पैदा करना। दैट्स व्हाई आई एम हियर। किसी को तो बनना ही है। तुम प्लान दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको मेरी दिमाग, जिसके दिमाग में मेरी बात घुस गई उसको फर्क पड़ गया, समझ लो हमें फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है। मिशन है 100 करोड़पति बनाना, चाहे यहां इंदौर से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, भोपाल से हो, गुना से हो, सिरोंज से हो, जब मध्य प्रदेश के किसी दूसरे कोने, चाहे बिहार से हो, मतलब है 100 करोड़पति बनना। That's why I am working। और मैं बना दूंगा। मालिक ने बहुत साथ दिया, आगे भी देगा। जब किसी को मैं करोड़पति बनाऊंगा तो क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मुझे भी मिलेगा ना। तो मैं तो चाहता हूं कि जो इतने बाकी हैं वो इसी भीड़ में से बन जाए। बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? लेकिन जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण भी होने चाहिए। अब लक्ष्य कुछ और है, लक्षण कुछ और है। जाना है आपको दिल्ली और बैठे हो बेंगलोर वाली ट्रेन में, तो कहां पहुंचोगे? दिल्ली का पहुंचोगे? कभी नहीं। तो आपको क्या करना है? तब तक लगे रहना है, तब तक जुटे रहो जब तक कामयाबी मिल जाती। थॉमस एडिसन ने क्या किया? तब तक जुटा रहा जब तक कामयाबी नहीं मिली। बिल गेट्स ने क्या किया? तब तक जुटा रहा तब तक कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह से दोस्त, अगर आपको इस सिस्टम में अमीर बनना है तब तक जुटे रहो जब तक कामयाबी नहीं मिलती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक पेड़ होता है ना, पेड़ के ऊपर ना एक बाज आराम से बैठा था, कोई काम नहीं, आराम से बैठा है। खरगोश उसको देखता है और उसके पास आकर कहता है,
कि जिस तरह तुम कुछ नहीं कर रहे हो और आराम से बैठे हो, उसी तरह से मैं कुछ भी ना करूं तो क्या मैं इस पेड़ के नीचे आराम से बैठ सकता हूं? तो बाज कहता है मुझे क्या समस्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बैठ सकते हो। खरगोश कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बैठ सकता हूं। जैसे आराम से बैठा, एक लोमड़ी आई, तुरंत उसके ऊपर जंप किया, खरगोश को पकड़ लिया। तो खरगोश जाते जाते बोला कि अगर तुम कुछ भी नहीं करना है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और आराम से बैठना है, तो ये नीचे वाली जगह सेफ नहीं है, आपको एकदम हाइट पे बैठना पड़ेगा, एकदम हाइट पे बैठना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि संजय दीवान की तरह हफ्ते में 1 या 2 इवेंट लगाने हैं, आराम से रहना है, तो दोस्तों ये बैठने का टाइम नहीं है, ये जगह सेफ नहीं है। ये 1 माइल 2 माइल 5 माइल यहां आप सेफ नहीं हो। आपको भी 5000 माइल ठोक दो, 7000 माइल ठोक दो, आराम करो, कोई नहीं पूछेगा। कई बार व्यक्ति बड़ा कहता है सर मेरी 20 लोगों की टीम हो गई, अब मेरे को ही काम करने का। मैं कहूं मेरी 3,89,500 की टीम हो गई, अब मेरे को ही काम करने का, तो क्या रिश्ते से आएंगे प्लान करने? भैया भाई अगर तुझे दुल्हन लेके आनी है तो तेरे पर्दे थोड़ा देगा, तेरे को सही है, तेरे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। अब यही चीज है, कई बार कहता है सर मेरे को 2 लोगों का बोला था, 2 लोग बनाने में बना दिया, अब उनको जरूरत होगी तो करेंगे, मैं क्यों करूं? दोस्त ये जो लक्षण है ये करोड़पति बनने के नहीं है, रोडपति बनने के लक्षण है। मैं आपको एक चीज बताऊं, सैमसंग ने पहला मोबाइल 1988 में बनाया था। कब? 1988। क्या उसने मोबाइल बनाने बंद कर दिए? आज भी बना रहा है और बेच रहा है, आज भी बना रहा है और बेच रहा है। टाटा ने पहली कार 1988 में बनाई थी, टाटा मोबाइल, आज भी कार बना रहा है और बेच रहा है, पहले से ज्यादा बना रहा है और ज्यादा बेच रहा है, जल्दी बना रहा है जल्दी बेच रहा है। मारुति ने पहली कार 1983 में बनाई थी सुजुकी के साथ में, आज भी मारुति कारें बना रहा है और बेच रहा है, बना रहा है बेच रहा है, जल्दी बेच रहा है, फास्ट बेच रहा है। इन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिन लोगों ने आज से 25-25, 30-30 साल पहले, 40-40 साल पहले धंधा स्टार्ट किया था और धंधे में कोई मंदी नहीं, चल रहा, खूब दबा के चल रहा है, वो आज तक नहीं रुके, और तुम 2 लोगों की टीम खड़ी करके कहते हो साला मैं तो साहब बन गया। जब ये लोगों ने आज तक अपने काम को कंटिन्यू रखा है, तो दोस्त अपने को भी तब तक प्लान ठोकने का जब तक हम करोड़पति नहीं बन जाते। नेक्स्ट प्लीज, डोंट बाय कंफर्टेबल थिंग्स टिल यू बिकम मिलियनेयर। स्कूल वाली चीजें मत खरीदो। नेटवर्कर फेल पता कब होता है? नेटवर्कर फेल होता है कि 10,000 का चेक बनता है, 25,000 का मोबाइल आता है। 25,000 रुपए का चेक बनता है और 50,000 90,000 की बाइक खरीद लेता है। 90,000 का चेक बनता है और वो 4-5 लाख की कार खरीद लेता है। 4-5 लाख रुपए का चेक बनता है और 50 लाख के बंगले को साइन कर देता है कि चलो मेरे को बंगला लेना है। दोस्त अंडरस्टैंड करिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, 2002 से ज्वाइन हूं, 2016 मेरे करीब 5,500-6,000 माइल थे। मेरा जो बेडरूम था ना, मैंने जो वर्कशॉप के टाइम पे जो बेड लेके रखा था वही था, एकदम सस्ते वाला गद्दा, और उस पे भी नहीं सोता, नीचे जमीन पे लेट कर सोता। मुझे मैडम कहते यार कम आते हो यार, कम से कम ये बेडरूम तो अपना ढंग का बना लो यार। मैं कहा नहीं, अभी इतना भी अमीर नहीं बना मैं, क्योंकि मुझे बहुतों को अमीर बनाना है। अगर मैं सो गया तो वो साले कभी नहीं जागेंगे। 2017 में उसने मुझे बोला, तब मैंने 8-10 लाख रुपया खर्चा करके लेके आया बेड। आज जो मेरे बेड पे ऊपर मैट्रेस पड़ा हुआ है ना, 67,500 का मैट्रेस। मैंने कभी कंफर्टेबल थिंग्स चीजें नहीं खरीदी। एप्पल का मोबाइल खरीद लेते हैं,
मैं एप्पल का मोबाइल नहीं खरीदना पसंद करता, मैं एप्पल खाना पसंद करता क्योंकि खा के दिमाग चलाऊंगा, लोगों को इसके काबिल बना दूंगा कि तुम एप्पल का मोबाइल खरीदो। लेकिन अगर एप्पल का मोबाइल खरीद लिया ना तो सिर्फ वो बार में जो सेब होता ना आधा वही देखता रहूंगा, मैं खाने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के पास आज महंगे फोन होंगे, किसी के पास 35,000 40,000 50,000 लाख ऐसे बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास जो मोबाइल है ना वो सिर्फ काले को गोरा करता है, लेकिन अपने पास जो मोबाइल है वो निकम्मे को करोड़पति बनाता है। मैं आपको एक आज भी मेरे पास 28,000 रुपए का मोबाइल और मुझे बताने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। मैं ओप्पो वीवो को अमीर बना दिया है, मैं आप लोगों का अमीर बना दिया। मैं 28,000 का मोबाइल यूज करता हूँ, चलता है। मैं ये नहीं कहता तुम जाके 800 पर कहने का मतलब है कि 800 रुपए चेक बना 2,000 का या चेक बना 10,000 का और मोबाइल आ गया 30,000 का, तो ये जो लक्षण है बर्बाद होने के, कामयाब होने के। अगर आपको अमीर बनना है तो सुकून से थोड़ा हटके रहिए, क्योंकि सुकून में इतनी मतलब क्या बोलते हैं, इतना आलस होता है ना कि वो आपके पैरों में ऐसी बेड़ियां बांध देता है कि आपको सर्दी के टाइम में बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। मैं आज की डेट में भी अभी भी जब गर्मियां आती है ना तो 4-4 घंटे बिना पंखे के कमरा बंद करके बैठता हूं, अपने आप को चेक करता हूं कि संजय दिमाग तेरे में दम है, बैठ सकता है कि नहीं है तेरे में वो गर्मी, कहीं गर्मी उतर तो नहीं गई है? आज भी चेक करता हूं मैं। समझिए बात। कल रात को 1 बजे सोया था, सुबह 6 बजे का उठा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बढ़िया गद्दे पे सो जाता, आराम से सो जाता, तो यहाँ बोलता कौन, मेरा बाप। आपको समझ, मैंने महंगी कार मर्सिडीज कार 2018 में खरीदी, वैगनर लेके पहले घूमता था, उसके बाद CR-V आई। कहने का मतलब है कि कभी भी वो चीजें, वो स्कूल वाली, इतना बड़ा घर में फर्नीचर बना के इतना बड़ा गद्दा बना लेके कोई बैठते ही नहीं ना। आपको समझो, आदमी चुकन्ना कब रहता है? मान लीजिए कि आपको बैठने के लिए बोला जाए और नीचे वो क्या बोलते हैं छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाए, तो क्या बैठ पाओगे? नो सर। 1 घंटा जहां बैठना होगा वहां 10 मिनट में चलो चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही चीज में सुकून मिलना चाहिए कि जितने प्लान मैंने करने थे उतने मैंने किए आज, यही सुकून। दोस्तों, आप बाज हो और बाज उड़ने के लिए बने हैं। आप बाज जो है वो बैठने के लिए नहीं बने। एक राजा था जिसको किसी ने 2 बाज के बच्चे गिफ्ट किए थे। जो बच्चे गिफ्ट किए तो एक पक्षियों को जो प्रशिक्षण देता था उसको बुलाया गया। उसको बोला कि तुम एक काम करो, इनको ट्रेन करो उड़ने लायक। 4-6 महीने बाद राजा गया, कहता चल को देख के आते हैं यार, अब तक तो बाज उड़ने लगे होंगे। तो राजा ने कहा चल तूने ट्रेन कर दिया, सब ट्रेन कर दिया, उड़ाए। तो एक बार थोड़ी देर उड़ा, वापिस उस शाखा पे बैठ गया। वो कहता है यार ये भी उड़ने के लिए बनाया गया भगवान ने, तो ये क्यों नहीं उड़ता? कहता साहब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये उड़ता नहीं, एक बार उड़ान भरता है फिर आके शाखा पे बैठ जाता है। तो और बहुत सारे प्रशिक्षण देने वाले थे जो पक्षी को, उनको बुलाया गया। कहते जो इस बाज को उड़ाना शुरू कर देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। सबने ट्राई करी लेकिन वो बाज को नहीं उड़ा पाई। एक गांव का किसान था, उसने कहा जनाब ये काम मुझे दीजिए, मैं इस बाज को उड़ने लगा। कहते तू? कहता हाँ। कहता इनाम मिलेगा? कहता बिल्कुल मिलेगा। दोस्त दूसरे दिन राजा को बुलाया, कहता बाज उड़ने लग गया। तो सही में आज बाज उड़ रहा था। राजा ने पूछा कि जब इतने ट्रेंड आदमी जिन्होंने इतने पक्षियों को उड़ना सिखाया, ट्रेनिंग दी, वो इनको नहीं उड़ा पाए, इसको नहीं उड़ा पाए, तूने ऐसा कैसे कर दिया? कहता जनाब मैंने कुछ नहीं किया, ये जिस शाखा पर आके बैठ जाता था मैंने शाखा ही काट डाली। वो तो वही बात होगी, कहता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, हमने हर डाली पर नजर डाली, जिस पर हमने नजर डाली उसके बाद में उसकी शादी कर डाली। अंडरस्टैंड करिए कि आपको चेंज
जिनमें आपको आज सुकून मिल रहा है वो कल आपको दुख दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आज दुख दे रहे हैं वो कल आपको सुकून नहीं मिलेगा। बात को समझिए। नेक्स्ट प्लीज। वी हैव टू इन्वेस्ट टुडे टू गेट द प्रॉफिट टुमारो। आज का दिन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अगर कल आप प्रॉफिट चाहते हैं तो आज को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रेडी? कई बार कहते हैं कि लोग कई बार सोचते हैं सर काश मैं भी 19 साल पहले जुड़ गया होता तो मैं सफायर होता। ऐसा क्यों सोचते हो कि काश मैं 19 साल पहले जुड़ गया होता तो मैं सफायर होता? ऐसे सोचो 70 साल पहले पैदा हुए तो आप देश के प्रधानमंत्री भी अगर 78 साल पहले पैदा हुए तो अमिताभ बच्चन भी हो सकते थे। अगर 84 साल पहले पैदा हुए होते तो आज आप क्या बोलते हैं सनी देओल के पिता धर्मेंद्र सिंह होते हैं। दरअसल ना प्रॉब्लम बाहर नहीं हमारी सोच में ही है। सोचना सही शुरू कर दीजिए। एक व्यक्ति दोपहर को खाना खा रहा था, टिफिन खोल के रोटी तोड़ता है, वैसे करता है, फिर रोटी तोड़ता है, फिर ऐसे करता है। फिर एक व्यक्ति ने बोला रोटी तोड़ने वाला तो ठीक है, ये क्या है? कहता है दरअसल मेरे पास सब्जी नहीं है, सूखी रोटी। तो जब मैं इसको तोड़ता हूँ और ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे फील करता हूँ मैं अचार के साथ खा रहा हूँ। कहता सारे तेरी सोच नहीं तो जब सोचकर ही खाना है तो ऐसा समझना खीर पूरी खा रहा। तो सोच के भी जब खाना सोच के ही खाना है तो ऐसा क्यों सोचता कि मैं अचार के साथ, ऐसा सोच मैं खीर के साथ। दरअसल हमारी सोचने की प्रॉब्लम होती है। दोस्त, nobody can go back to start a new beginning, but anyone can start today and make a brand new ending। आप आज से शुरुआत करके एक बहुत अच्छी एंडिंग कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के रिवर्स गियर नहीं होता कि वो पीछे चला जाए। बात समझ आ रही है? तो जो सही समय है, जो अभी का समय है वो सही समय है। ये बहुत मैंने बताया आपको कि आप जिस उम्र में हो अभी कोई टेंशन नहीं है आपको। जब मैंने न्यूज़ ऑफ स्टार्ट किया किराए का मकान था, एक बच्चा था, मेरा शादी हो चुकी थी, मेरे पास चलने के लिए साइकिल तक नहीं थी, इतनी सारी टेंशनें थी। मैं गुजरात में रहता था, गुजराती मुझे समझ नहीं आती थी, मैं हिंदी बोलता था, उनको हिंदी समझ नहीं आती है। जो भाषा का विवाद चलता रहा कितने टाइम, 1.5 साल बाद तो काम शुरू हुआ। बात समझ आ रही है? हाँ। तो दोस्त, वी हैव टू इन्वेस्ट टुडे। आज मुझे प्रॉफिट क्यों मिलता है? क्योंकि मैंने पिछले काल जो बीते हुए दिन हैं, जो बीते हुए वर्ष हैं, उनको मैंने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। ठीक है? मैंने पहले दिन से इस बिजनेस में अपना टाइम और पैसा देना शुरू कर दिया, इसलिए ये बिजनेस मुझे आज समय और पैसा कई गुना करके देता है। तो आज अपना टाइम दीजिए इस बिजनेस में। अगर अमीर बनना है तो आज से समय दीजिए। बहुत समय पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। कई बार अगर आप सोचते हैं अभी तो मैं 16-17 का या 16-17 की ही हूँ, अभी तो क्या बहुत टाइम पड़ा है। सचिन तेंदुलकर ने इसी उम्र में शुरुआत की थी। अगर आप सोचते हैं कि अभी तो मैं 85-86 का हो गया, तो धर्मेंद्र भी 85-86 का हो गया है। अगर आप सोचते हैं मेरी उम्र 70 प्लस चली गई, तो दोस्तों मोदी साहब की उम्र भी 70 प्लस हो गई है, लेकिन आज भी राज कर रही है। उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखती, दिल जवान होना चाहिए। आपको लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ, तो ये कोई भी टाइम आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कर्म पथ पर चलने के लिए बुजुर्गों ने कहा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मुरझाए हुए फूल प्रतिमा पर चढ़ाए नहीं जाते। जितने जवान आप कल थे उतने आज नहीं, और जितने आप आज हो उतने कल नहीं रहोगे। एवरी टाइम थिंक पॉजिटिव और अपना हर समय इस बिजनेस को दीजिए। मेरे पास बिजनेस के अलावा कोई बात ही नहीं। 24 घंटे बिजनेस 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 बिजनेस। मैं इस बिजनेस के प्रति इतना वफादार हूँ, इसलिए बिजनेस हर हफ्ते वफादारी निभाता है, मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता है। नेक्स्ट प्लीज। बी ऑनेस्ट, बी कॉन्फिडेंट। ईमानदार रहिए। जितने प्लान आपको करने चाहिए, जितने का आपने टारगेट लिया था कि अपने प्लान आप कर रहे हो। दोस्त याद रखिए, मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चेहरा बिकता है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। अगर आपने प्लान किए हैं मार्केट में, अगर रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए हैं, तो अपनी अपलाइन को जमा कर दीजिए। 200-500 रुपए चिंदी चोर होते हैं ना, तो कभी करोड़पति नहीं बनते। करोड़पति बनने के लिए जिगरा बड़ा रखना पड़ता है। बात समझ रहे हो? अगर आपको अमीर बनना है, करोड़ों कमाने हैं, तो 200-500 छोड़ना भी पड़ेगा। आपको दिल्ली पहुंचना है तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। आप सोचेंगे मैं इस जगह पर पहुंचे बगैर ही दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस जगह को छोड़े बगैर आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। समझ गए बात? आपने घर छोड़ा इसलिए हॉल तक पहुंचे ना।
अब रसोई में मैं घर नहीं छोड़ता, वहां बहुत ठंडी है, तो क्या बोलते प्रूफ नहीं। इसीलिए होनेस्ट, ईमानदार रहिए। प्रोडक्ट नहीं बिकता मार्केट में, चेहरा बिकता है। आज आप 500-700 रुपया लगा के आए हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है सच्चे तो हमारा है यार, चलो सुन के आते हैं, मजा आएगा यार, करोड़पति बना यार, वहाँ सरफराज आ रहा है यार, विजय हलवत आ रहा है यार, रंजीत आ रहे हैं यार, बड़े सीनियर आ रहे हैं, चलो चलते हैं। कभी दिया ना? मार्केट में से एक मजदूर पकड़ के ले आऊं, उसको 600 रुपया खर्चा करोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। चेहरा दिखता है, फिट है बॉस, अंदर से भी बाहर से भी। आपको क्या लगता है, जब से अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अंडरवेयर नाम की, तब से लोगों ने पहनना शुरू किया? लोग पहले से पहन रहे हैं, लेकिन उसके क्यों बिक रहे हैं? डॉलर वाले लोग ढूंढते हुए क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे अक्षय कुमार है। मेरी तंदुरुस्ती का राज चवनप्राश, अमिताभ बच्चन बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको, बुड्ढा ने तब से चवनप्राश जब से अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन लोग खा क्यों रहे हैं? क्योंकि अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं सौंदर्य साबुन निर्मा। सोनाली बेंद्रे, उसको लगता है कि जब से मैं साबुन बेच रही हूं तब से लोग आ रहे हैं। नहीं, फिर भी लोग उसको खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक चेहरा है। समझ गए ना बात को? चेहरा दिखता है यार, अपने चेहरे पे इतना मतलब पावरफुल बनाइए कि कोई भी अपलाइन आपकी बुराई किसी तरीके से या सिस्टम या कोई टीम आपकी कर ही ना पाए। अगर आपके पास 500, 1000, 2000, 5000 जो भी है, उसके प्रति ईमानदार रहिए। लोगों का पैसा मत खाइए। अगर मैंने आप लोगों का पैसे खाने शुरू किए होते तो क्या आज यहाँ होते? नहीं। पैसा खाने वाले को पैसा खा जाता है, लेकिन पैसा कमाने वाला दुनिया में नाम कमा जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए। जब आप मार्केट में जाएंगे, चैलेंज आएंगे, लोग कहेंगे ये नहीं चलता, पहले भी एक जुड़ा था, उसको कुछ नहीं आया, ऐसा वैसा प्लान, ठीक 36 तरह की आपको बताएंगे। लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए। लोगों का काम है कहना। किसको नहीं कहा लोगों ने? सीता जनक की पुत्री, महलों में पैदा हुई थी, महलों की रहने वाली थी। जैसे शादी हुई, जंगल जंगल भटकना पड़ा, और जब वनवास खत्म होने वाला था, साला रावण ले गया उठा। और जब घर पे आई, प्रेग्नेंट थी, लोगों ने ताने मारे। एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर इतना अत्याचार किया, इतना उसके बारे में बोला, और उसको घर से निकाल दिया, जिसकी डिलीवरी जंगल में। आप सुकून की बात कर रहे हैं? जो इतने महान, क्या बोलते हैं, महान लोग, इतने जति सती, इतने तपस्वी लोग इस पृथ्वी पर आए, सुकून नाम की चिड़िया तो उनको नहीं मिली, तुम कौन से स्कूल में पढ़े? यस। बात को समझिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम ईमानदारी रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ। आपको ये फील होना चाहिए कि आपको ये बिजनेस अमीरी तक लेके जाएगा। जब मुझे ये प्लान हुआ, मैडम ने जब मेरे को पहली बार प्लान किया था, एक ही बात बोली, दिमाग साहब 2 लोग ज्वाइन करने हैं, 2 लोग, फिर पैसे आएंगे। प्लान क्या था, एक कंपनी आई है, 10,000 रुपया लगाना है, 2 लोगों को ज्वाइन करना है, पैसे आते हैं, एजुकेशन लेनी है लोगों का, तुम भी एजुकेशन लो। 30 सेकंड के अंदर प्लान खत्म। कितने? आपको लगता है कि तुम किसी को 30 सेकंड या 1 मिनट प्लान करो और कोई जुड़ जाएगा? नहीं। मैं उसका प्लान देख के नहीं आया था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देख के आया था। मैंने उसको कहा ये कंपनी भागे, तो कहती नहीं भागेगी, ये बहुत अच्छी कंपनी और हम बहुत आगे जाएंगे, तुम याद रखना दिमागी चलेगी। कॉन्फिडेंस ही था उसका, और उसका कॉन्फिडेंस देख के मैं आया। एक बार अकबर बादशाह इस तरह महफिल सजी हुई थी। अकबर बादशाह ने सबसे पूछा दिल्ली में गाय कितनी? तो किसी ने बोला होगी 5,000, किसी ने बोला होगी 2,000, 7,000, 9,000, सबने अपने अपने आंकड़े बताए। अकबर बादशाह थोड़ी देर सुनने के बाद कहते हैं अगर नतीजा गलत हुआ तो सजाए मौत मिलेगी। उसने कहा नतीजा गलत तो सजाए मौत मिलेगी? अरे हाँ, सजाए मौत मिलेगी। सारे चुप हो गए। सब लोग बीरबल की तरफ देख रहे हैं कि बीरबल समझदार है, यही सही उत्तर देगा। तो जब बीरबल की तरफ आंखें गई तो बीरबल ने बोला जनाब 5 दिन का टाइम चाहिए। शहंशाह 5 दिन का टाइम चाहिए, मैं पूरा सर्वे करके आता हूं। कहते बीरबल 5 दिन का टाइम ले ले, लेकिन जवाब गलत हुआ तो सजा मौत मिलेगी। कहते कोई बात नहीं। 5 दिन के बाद जिस समय सारी महफिल सजी हुई थी, बीरबल सभा में शामिल हुआ। बीरबल से पूछा गया बीरबल तुमने 5 दिन की छुट्टी ली थी ये जानकारी हासिल करने के लिए कि दिल्ली में गाय कितनी है, तो क्या तुम ये जानकारी हासिल करके आए?
बीरबल ने कहा यस जनाब, दिल्ली में 20,218 गए हैं। अकबर बादशाह कहते हैं तुम इतने कॉन्फिडेंस करो? कहते हैं यस, दिल्ली में 20,218 गए हैं। कहते मैं गिनती करवाऊंगा। कहता करवा लीजिए। कहते गिनती ऊपर नीचे हुई तो सजाए मौत मिलेगी। कहते जनाब एक बात सुन लीजिए, दिवाली का सीजन था अभी, जिस तरह हम इंसान एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदार बनकर जाते हैं, उस तरह जानवर, इधर दिल्ली है उधर हरियाणा है और एक तरफ आगरा है। अगर गाय बढ़ जाए तो समझ लेना मेहमान आई हैं, और गाय कम हो जाए तो समझ लेना कि किसी के यहाँ मेहमान बनकर गई। प्लान करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, यही कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जाएगा। प्लीज नेक्स्ट, किल योर ईगो। कभी भी अहंकार को अपने पास मत आने दीजिए। एक पतंगा होता है ना, पतंगा, एक छोटा सा पतंगा, इसमें एक कमी होती है, ये जब भी रोशनी प्रकाश को देखता है तो उसके ऊपर फूट जाता है, मर जाता है। ये नहीं देखता कि ये आग जल रही है, सूर्य की रोशनी है या बल्ब की रोशनी है। आग देखी या ज्वाला देखी या रोशनी देखी, कूद गया, और इसका नतीजा क्या होता है? मौत मिलती है। एक मक्खी होती है जिसकी एक कमी होती है, जब भी मीठा देखती है, गुड़ देखती है तो उसके ऊपर बैठ जाती है और गुड़ को छोड़कर नहीं जाती। जैसे वो गुड़ के ऊपर बैठती है तो टांगे उसकी चिपक जाती हैं और मर जाती है। उसी के साथ में देखिए मछली है, मछली हमेशा मुंह मारती रहती है, ऐसे पानी में मुंह खुला रखती है, ऐसे पानी में मुंह खुला रखती है। और उसकी एक कमी, जो मछली पकड़ने वाला होता है वो क्या करता है? वो एक कांटे में आटा लगाता है और उसको पकड़ लेता है। जो हाथी होता है वो काम वासना का और मतलब क्या बोलते हैं उसको, आदी होता है। तो हाथी को क्या किया जाता है कि बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है, उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां बिछाकर और उसके ऊपर थोड़ी कुछ ऐसा घास फूस डाल दी जाती है और एक आर्टिफिशियल हाथी को खड़ा कर दिया जाता है। हाथी उसको देखते हुए आता है, उसको नहीं पता आगे बढ़ता है, और जैसे ही नीचे वहां पे जाता है उन लकड़ियों को तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है और पूरी जिंदगी उसको गुलाम बना दिया जाता है। सांप जो होता है उसकी एक कमी होती है, जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक उसको बड़ा पसंद है। जब बीन बजती है, जब वो बीना बजाता है ना सपेरा, तो सांप जो है सब कुछ भूल जाता है और झूमते हुए आता है, और सपेरा उसको पकड़कर उसके दांत तोड़ के फिर अपनी पोटली में बंद कर करके लोगों को डरा डरा के पैसे कमाता है। एक एक कमी है इनके अंदर, सिर्फ एक एक कमी। किसी को गुलाम करना पड़ता है और किसी को क्या बोलते हैं अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इनमें एक कमी है, लेकिन इंसान के रोम रोम में कमी है। लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार, ये 5 ऐसे गुंडे हैं जो हमारी मत के ऊपर लाइन मारते रहते हैं। ये शरीर में से आप सोचिए, हमारी जो बुद्धि है उसको निकाल दिया जाए तो शरीर का कोई वैल्यू है? हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ हैं, क्या खाना क्या पीना, फिर जानवर जैसी हालत हो जाएगी। तो सबसे सुंदर क्या है? हमारा मन। और इस मन रूपी सुंदर सी कन्या के ऊपर ये 5 लफंगे लाइन मारते रहते हैं। कौन? लोभ, मोह, काम, क्रोध और अहंकार। दोस्तों आप देख लीजिए इस संसार में अब तक अगर आपको जो भी कोई समस्या आई है, इनमें से किसी एक गुंडे का हाथ था। आप देख लीजिए, और फ्यूचर में भी कभी आएगी तो इन 5 में से कोई एक ही बीच में शामिल होगा। याद रखिए, कभी भी अपने ऊपर अहंकार मत आने दीजिए कि मेरे इतने माइल हो गए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अपन ये नो। अगर मैं कहूँ ये अपुन ने किया है तो रविंद्र सर की बारी आएगी तो वो बोलेंगे किसी ने नहीं किया, ये अपुन ने किया। और विजय सर बोलेंगे ये सब ऐसे ही बोलते हैं, अपुन ने किया। तो होगा क्या? कोई सबमिशन होगा? काम चलेगा? नहीं। कभी भी किसी के साथ भी बात करिए तो बड़े पोलाइटली बात करिए, बात को समझिए। जिस पेड़ पर खुजली होती है ना, उस पेड़ के नीचे बंदे की तो बात छोड़िए, पक्षी भी बैठना पसंद नहीं करता। ऐसी बंदे की बात होती है। अगर जो बंदा अहंकारी होता है ना, उसके साथ कोई बैठना उठना पसंद नहीं करता। यस? बकरी देखो, बकरी है ना, बकरी कितनी शरीफ होती है। कहते बकरी पत्ता खाता है उधड़े अपनी खाल, और जो बकरी को खाता है ताको को न हाल। जो बकरी को खाता है ताको को न हाल। बकरी पत्ते खाती है, सिर्फ पत्ते, लेकिन कसाई क्या करता है? उसको हलाल करके उल्टा टांग के उसकी चमड़ी उतार के 100-100 ग्राम आधा किलो के भाव बेचता है। क्या किया था उसने? गुनाह किया था, पत्ते तो खाए थे। लेकिन जब बड़े बड़े जानवर उसके आगे पीछे घूमते थे, वो जो मैं थी ना उसकी, वो वही मैं उसको उल्टा टंगवा के आज बैठी हूँ। कहता हर
अपनी हर फतेह पर इतना गुरूर मत कर, मिट्टी से पूछ आजकल सिकंदर कहाँ है। वो सिकंदर जो ये कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं दुनिया को फतेह करने आया हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, आज कहाँ है वो? बड़ों बड़ों को निकल गई। आसमान में उड़ने वाले जरा ये खबर भी रख, जन्नत पहुंचने का रास्ता मिट्टी से ही गुजरता है। जन्नत पहुंचना है तो मिट्टी में मिलना पड़ता है, तभी पहुंचता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी कोई ऐसी बात मत करो कि जो सामने वाले के दिल को हर्ट कर जाए। कहता मंदिर टा मसीता टा टा दे जो कुछ कहता, एक ना टावी दिल बंदे दा मेरा रब दिलां विच रहंदा। कहता ए मनुष्य तू मंदिर गिराना करा दे, मस्जिद गिरानी करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर टा मसीता टा दे जो कुछ कहता, कहता तू जो कुछ गिराना चाहता करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहता एक ना टावी दिल बंदे दा, कहता एक इंसान का दिल मत दुखाना, क्योंकि भगवान का घर मंदिर या मस्जिद नहीं, इंसान का दिल है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। कभी भी आपको जब मार्केट में जाते हैं रिजेक्शन मिलती है तो इससे डरिए मत, क्योंकि सफलता का रास्ता रिजेक्शन से होके ही निकलता है। बात तो समझ रही है? जैसे आपने गुलाब देना, जाते गुलाब दिया, आई डार्लिंग मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो जाते ओह मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, लाओ लाओ, खत्म। समझ लो बात खत्म। आपको बाद में शंका होगी कि साला मेरा गुलाब ऐसे ही ले लिया, इसका मतलब पहले पता नहीं कितनों ने गुलाब दिया। ऐसा होता है ना? शायद मीठा पता क्यों होता है? क्योंकि मधुमक्खियां डंक मारती है। मक्खी डंक नहीं मारती, सारी जहां बैठती है गंदगी फैलाती है, लेकिन जो मधुमक्खी होती है डंक मारती है, और उसको पाने में आदमी को डर होता है, ऊंचा छत्ता होता है, वहां से निकालना पड़ता है, मेहनत लगी होती है, इसलिए उसकी मेहनत में मिठास है। बात समझ रहे हो? हाँ, तो रिजेक्शन से कभी मत घबराइए। आपकी कीमत आप क्या हो उसका मूल्य लोग अपनी औकात के हिसाब से लगाएंगे। रिजेक्शन का मतलब पता क्या होता है? एक सफेद कपड़ा होता है, जो रंगरेज होता है, वो सफेद कपड़े के ऊपर जब कोई रंग डालता है, लाल रंग डालता है, तो उसको रंगीन बना देता है। चाय बनाने वाला जब पानी के अंदर कॉफी डालता है तो वो रंगदार हो जाती है। दोस्तों, नेटवर्कर को जब जिंदगी में रिजेक्शन मिलते हैं तो उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाती है। रिजेक्शन इस जिंदगी का पार्ट है। काम जब होना है तो रिजेक्शन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन ही था कि जिसने सुपरस्टार बना दिया, नहीं तो ऑल इंडिया रेडियो में जब जॉब के लिए गया था तो ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया था, तेरी आवाज अच्छी नहीं है। आज उस आवाज को कैद किया जाता है। आज सोचिए अगर वो उस बात का बुरा मान गया होता तो आज फिल्म इंडस्ट्री का सदी का नायक, पर उस रिजेक्शन की वजह से बना। लोगों ने मुझे भी ठुकराया, मुझे कहा ये नहीं चलेगा, दो नहीं बनेगी, कंपनी में आ जाएगी, पैसे डूब जाएंगे, तू दिखाएगा हमको, तू बनाएगा, निकल। फर्क किसको पड़ा? उनको जिन्होंने रिजेक्ट किया। हमको, हम तो करोड़पति बन गए। बात समझ रहे हो ना? इसलिए कभी भी रिजेक्शन से मत घबराइए। जुबान को रोको तो आंख छलक जाती है, ये जज्बा है, ये इश्क है, सबर कहां आती है, लोग जो मर्जी बोले ब्लैंड होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। क्या हुआ? Excellent preparation is necessary for great progress. कहते हैं बेहतरीन प्रोग्रेस के लिए बेहतरीन तैयारी है जरूरी होती है। बात समझ रहे हो ना? चोर को देखा आपने? चोर इतनी स्ट्रगल करता है, उसको नहीं पता होता कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, वहां से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो प्लानिंग होती है ना, उसकी जो तैयारी होती है ना, बड़ी जोरदार होती है। उसकी तैयारी उसको सेविंग मोड में ले जाती है, उसको सेव रखती है, सेव करती है। एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाता है। एक दुल्हा जब शादी करने का वक्त आता है तो पूरी तैयारी के साथ, बैंड वाले के साथ, बारातियों के साथ जाता है, तैयारी करता है। हमने घर में कोई फंक्शन होता है तो उसकी पूरी तैयारी करते हैं, ताकि हमें यार कोई आके ऐसा ना बोले यार कैसा इतना खर्चा करने के बाद क्या किया। ये सेमिनार होना था, उसकी भी तैयारी की गई। आप वहां से निकले, तैयारी की गई। मुझे एक बात बताओ, वहां से घर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे। आपके पास इस सेमिनार का मैसेज कब पहुंचा था? 15 दिन पहले। 15 दिन, महीना पहले। यस सर। आपने तब से तैयारी करना शुरू कर दी। 2, 3, 4 घंटे में आप यहाँ पहुंच गए। तैयारी कब शुरू की थी? 1 महीने पहले। 15 दिन पहले। सिर्फ यहाँ पर आके सुनना है, उसकी तैयारी 15 दिन पहले शुरू कर दी थी। और दोस्त,
जो हालात आज हैं वहां से भी अपने हालातों को सुधार कर अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो उसकी तैयारी भी हमें अभी से शुरू करनी है। मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपए है जो फटा हुआ है, अब इसको चलाना है, क्या करोगे? मैडम ने कहा सेलो टेप लगा दे। गड्डियों के मतलब गड्डी है ना हमारी, गड्डी और नोटों के बीच में डाल के चला देंगे। और कोई पेट्रोल पंप पे चलाएंगे। मेरी बात सुनो, गाड़ी फुल हो तो किसी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, फिर भी पेट्रोल पंप पे चलाएंगे। और गोंद से चिपका देंगे, और बैंक में, और सब्जी वाले को देंगे, भीड़ में देंगे, दिन में कोई देख लेगा तो रात को देंगे। ऐसा होगा? सोचने वाली बात है। नोट तो 500 गई है, रात को जाके उसके बाद देंगे तो 5000 का थोड़ा हो जाएगा। है तो 500 गई। जब एक 500 का फटा हुआ नोट है, उसको चलाने की इतनी सारी तरकीब लगा रहे हैं। और एक ड्यू सॉफ्ट है जिसको, जो आपको करोड़ों रुपया देती है, तो उसको चलाने के लिए भी कोई तरकीब लगाया करें। यस सर। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। यहाँ पे जो भी काम होता है शरेआम होता है। कहता ड्यू सॉफ्ट करना है तो शरेआम कर, वरना जा घर में जाकर आराम। सही बात है ना? यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ पे हर किसी को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। चाहे वो गुना की टीम हो, चाहे वो छिंदवाड़ा की टीम हो, चाहे वो नागपुर की टीम हो, चाहे वो गोंदिया की टीम हो, चाहे बिहार की टीम हो। यही जो इवेंट लग रहा है, ये पहले नागपुर में लगा, फिर जबलपुर लगा, उसके बाद भोपाल में लगा, उसके बाद गुना में लगा, उसके बाद मंदसौर में लगा, उसके बाद रायपुर में लगा, और आज आपके पास। हमने हर जगह 1-2% ज्यादा ही दिया है। ऐसा नहीं कि भाई छोड़ना यार, हो गया कर लेंगे यार, ये सब बैठे नहीं, ये कर लेंगे। हमने छटकने की कोशिश नहीं की, हमने पकड़ने की कोशिश कि भाई जितना हो सकता है लोगों ने खर्चा किया, उस जितना इन्होंने दिया है, जितना ने इन्होंने हमारे को इज्जत दी है, फूल बरसाए हैं, उसके भी कई गुना ज्यादा इनको वापस करके दे। यस यस। लेकिन दुनिया का दूसरा ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है? आपकी एक भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, खड़े होंगे आप? आप फील करिए कि आपकी एक कपड़ों की दुकान है, ठीक है, और खूब सेल हो रही है। अब मैं आपके पास जाता हूँ, क्या भाई साहब आपकी तो कपड़ों की दुकान बहुत अच्छी है, बड़ी सेल होती है, मुझे भी बताओ कैसे कैसे करना है, क्योंकि मैं कल सामने जो आपकी दुकान है ना, इसमें मैं भी कपड़े का काम शुरू करने वाला हूँ। आप बताओगे? आप नहीं बताओगे ना? क्यों? आपको अपने धंधे की पड़ी है, आपको लगेगा सारा कंपटीटर आ गए। लेकिन हम लोग भाग के उनको पकड़ पकड़ के जब लोग कुछ करते हैं तो हमें मिर्ची नहीं लगती, जब हम कुछ करते हैं तो एक दुकानदार, उसकी दुकान बहुत चलती है, ऐसी ना करेंगे की दुकान की बहुत चलती है, तो एक बेचारा बैठा रहता था, वो डिस्काउंट ऑफर भी करते तो भी नहीं चले। एक ने लगता है यार इसकी दुकान चलती है, मेरी नहीं चलती, सारा एक ही मार्केट में बैठे हैं, चलो इसको ही पूछते हैं दुकान कैसे चलती है। तो गया, कहता भाई साहब आपकी दुकान बहुत चलती है, लोग बड़ा सामान खरीदते हैं आपसे, तो इसका राज क्या है? कहता मैं तेल लगाता हूँ, हर चीज को तेल लगाता हूँ। ठीक है, ये भी भाई साहब गए, ये तगारे में डाला तेल का और चने को राजमा चल, तुवेर की दाल चल तेल, उड़द की दाल चल तेल। इतने में क्या हो, इतना बिजी हो गया कि अपना बहुत चलेगा, मैं तेल लगाता हूँ। इधर करते करते सब चीजों को तेल लगाते लगाते ना, तो बड़ी दाल वाली मिर्ची नहीं आती, वो आ गई, इसको भी तेल लगाना पड़ेगा, चमकी गई हो, तेल लगाते लगाते अब उसका दिमाग से हट गया, हाथ में तेल लगा है, उसको आ गया बाथरूम। अब जैसे भरा लोटा पानी का, जैसे हो अब लड़ी रहती, अब आके कुर्सी पे आराम से बैठ
यहाँ। चने कैसे लगाए? पता 120 रुपए। कहते ये उड़द चने पता 80 रुपए। कहते राजमा कैसे लगाए हैं? कहता 120 रुपए। कहते मिर्ची कैसी लगाई है? कहता जैसे भी लगाई हो तुझे क्या लगेगा? दिल खोल के बताया जाता है, दिल खोल के कि मैं कैसे कामयाब होना। मैं अभी तक तो तजुर्बे ही तो बता रहा हूँ अपने, पर साला मार्केट में चला जाए कुत्ता कुत्ते को नहीं बताता कि उसको कैसे पड़ी है। मैं बताता हूँ एक बार का तीनों कुत्ते एक जैसा रंग रूप कद काट तीनों एक जैसे, कोई फर्क नहीं, डिक्टो कॉपी। अब एक दिन क्या होता है कि ऐसे घूमते घूमते एक जगह चले जाते हैं, वहां देखते हैं दीवार पे चढ़ के मंडप लगा हुआ है, कुछ आज मिलेगा। तो एक को खुशबू आ रही है, जैसे कोई 11 बजे ना कहता भाई आपने को तो लगी भूख, आपने तो जरा मंडप की तरफ पंडाल की तरफ जाके आते हैं। जैसे गया तो वहां पे टेंट लगा है, तो थोड़ी बहुत कुर्सियां लगी थी, अभी काम चल ही रहा था, मतलब पूरा सजाने का। इतने में बच्चे खेल रहे थे, इतने में छोटे छोटे बच्चे थे, पापा पापा दादू दादू, क्या है? कुत्ता है कुत्ता। अभी तक इतने में क्या किया वो बच्चों ने, थोड़ा बहुत जो कुछ मिठाई छोड़ी थी, कहीं कोई गुलाब जामुन छोड़ा था, कहीं कोई जलेबी छोड़ी थी, कहीं समोसा छोड़ा था, ऐसे वो चाट ही रहा था अभी प्लेट है। अभी इसने देखा, मौका देख के ना दिया गर्मा गर्म पिछवाड़े में, जैसी पड़ी ये भागा वहां। तो दूसरे दो को जाके बोलता है क्या स्वागत करते जाते कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, वो पी, उसके बाद मुझे क्या बोलते हैं गुलाब जामुन आ गए, मैंने वो खाया और फिर समोसा। बोले मैं जल्दी जल्दी आपके आंख सब खा के आ गया, मुझे कह रहे थे और खा के जाओ जलेबी बन रही है, तो मैंने कहा नहीं, कहते देसी घी में बना रहे खा के जाओ, कहते नहीं मैंने नहीं खाने, मेरा पेट भर गया आ गया। अब इसने क्रेज पैदा कर दिया इन दो के अंदर। आधा घंटा हुआ तो दूसरा बोलता है अब मुझे भी जाना पड़ेगा, भूख लगी है। अब ये जब वापिस मंडप में घुसा और चेयर वगैरह लग चुकी थी, बच्चे अभी भी खेल रहे थे, खेल मार रहे थे, फिर कहते दादू दादू, कहा कुत्रो फिर आया, कुत्रो फिर आया। अब उसने देखा ये साला फिर आ गया, क्योंकि वो रंग रूप है जैसा, बोले फिर आ गया। बोला अब ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम एक काम करो, ये जो जहां से भाग सकते ना वहां डंडे लेके खड़े। बुड्ढे ने उठाई लाठी, इसको पड़ी एक, कभी एक कुर्सी के नीचे कभी दूसरी के नीचे, चाऊ 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 करके जाए। अब घूमते घूमते सारे को ना 3-4 दिया गर्मा गर्म, फिर भागा ये, दूसरे भागा ना, बहुत टाइम लग गया, लगता यार क्या वेलकम कर दिया, साला मेरे को तो उन्होंने गुलाब जामुन खिलाया, जलेबी खिलाया, समोसे खिलाए, मेरा पेट भर गया, तक्के से खिलाते हैं, ठंडा पिलाया, और ऊपर से कह रहे थे रुक कभी गर्मा गर्म कचौरी भी बन रही है, मैंने कहा नहीं खानी। अब ये भी वापस है, बताया नहीं, सेवा दूसरे तरीके से हुई है। तीसरा कहता है अभी अपने को भी भूख लगी है, ये भी गया, जैसे ही कुछ आधे घंटे के बाद ये भी गया। जब ये गया जैसे मंडप में घुसा, बच्चे फिर चिल्लाए दादू ये कुत्रो फिर आ गया। बोला अभी ये सारा ऐसे मानेगा, सब भागने की जगह बंद कर दो इसको। बुड्ढे ने ली लाटू पकड़ के 5 साथी गर्मा गर्म, अब ये चिल्लाया, उसके ऊपर कंबल डाला उसके मुंह पे और रस्सा लिया और एक खड़ी धूप में पेड़ के साथ बांध। अब दोपहर का 1-2 बजे का बंधा हुआ, शाम को 4 बजे की इतनी लंबी बाहर निकाल के सब लोग आ रहे खाना खाने, अरे यार कितना बेचारा यार, छोड़ो यार धूप में निकल। ऐसे कर करके सब लोगों ने बोला तो बुड्ढा घास ने 5-7 फिर गर्मा ये चिल्लाया, छोड़ा। दूसरे उसको पूछते यार बड़ी देर लगाई, साले क्या वेलकम करते हैं। बोला पहले जाते ही मुझे उन्होंने गरम गरम चाय ऑफर की,
फिर उसके बाद ग्रीन टी लेके आ गए, फिर समोसे, फिर भजिया, फिर कचौरी, फिर जलेबी, फिर कहते ममरा, खमण और रसमलाई। यार वो तो नागपुर से मंगाई थी उन्होंने। क्या स्वागत किया मेरा यार बांध बांध के खिलाते हैं। सोचने वाली बात है। तीनों को पड़ी है, पर तीनों में से अपने सिस्टम के साथ कोई गद्दारी नहीं है। अपने सिस्टम के साथ कोई गद्दारी नहीं कर रहा है। नहीं, नेगेटिव पास नहीं करना चाहिए। कुत्ते हैं ना, इतनी समझ तो उनको भी है कि सिस्टम के साथ गद्दारी पसंद नहीं है। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे हैं जिनको 2 माइल 5 माइल हो जाते हैं, कोई दूसरा आके फूंक मारता है, फलां कंपनी बहुत बढ़िया है, वहां भाग जाते हैं। अबे भैया, तेरे से तो ये कुत्ते अच्छे हैं, कम से कम दोस्तों, कहने का मतलब है कि बाहर के सिस्टम में कोई किसी को नहीं बताता कि अंदर क्या सेवा की गई। लेकिन यहाँ पर 500 लिया जाता है, 50,000 कमाने का ज्ञान दिया जाता है और साथ में खाना खिला के भेजा जाता है। इसलिए दुनिया का 8वां जुआ सिस्टम है। मेरे को एक बात बताओ, आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे। वो एक ही स्टाइल में उठते हैं और एक ही स्टाइल में चल जाते हैं। घर में आते हैं तो वो कन्हैया स्टाइल में घुसते हैं, काम पे जाते हैं तो देवदास बन कर आते हैं, और बुढ़े हो जाते हैं तो सुदामा बन जाते हैं। सुदामा बेचारा गरीब था, पूरी जिंदगी एक बंदे को टाइम दिया, नौकरी करी, लेकिन अमीर नहीं बना। समझिए, दुनिया का 8वां जुआ है। यहाँ पे जो कुछ भी बताया जाता है दिल खोल के बताया जाता है। किसी का कुछ लोग पता क्या होते हैं, साले खबरदार ऊपर बात करी तो मैं बैठा हूं ना, खबरदार ऊपर बात करी तो। ऐसे लोग बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं, खत्म। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता क्या कहते हैं, ऊपर से ये फरमान आया है, ये काम करना है, यार अपनी मर्जी से बोले जा रहे हो, ये अगर सही दिमाग काम बर्बाद कर ले तुझे शंका। जो बंदा ये कहता है ना कि तुझे शंका है तो बर्बाद कर ले, वो कामयाब होता है, करोड़पति बनता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन ये कहता है ना, खबरदार मैं बैठा हूं बर्बाद नहीं करने का, वो गड़बड़ को डालना है, खबरदार हो जाएगा। Discover yourself, the diamond is inside you. Life is a big project, work on it. कोई इसी लाइफ के ऊपर काम करके आंखों का डॉक्टर बन गया, कोई हड्डियों का डॉक्टर बन गया, कोई किडनी का स्पेशलिस्ट हो गया, कोई आर्थराइटिस का स्पेशलिस्ट हो गया। दोस्त, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके लोग करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। ये जिंदगी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आप पानी की गहराई को मापोगे तो मोती ढूंढ लोगे, जमीन की गहराई को मापोगे, जमीन की खुदाई करोगे तो सोना